नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय। अल्फाबेट सीरीज ए टू जेड का आज हमारा हो गया है डे 25, सेकंड लास्ट डे है हमारा आज। लेटर है वाई, वाई फॉर योरसेल्फ, नो योरसेल्फ पर हम बात करेंगे। हम अपने आप को कितना जानते हैं, इसको थोड़ा हम समझेंगे अलग अलग तरीके से कि सिर्फ हम ये शरीर ही नहीं है, भौतिक शरीर ही नहीं है, 7 बॉडीज है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे भी बात करेंगे हम, ऑरा पे भी बात करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हम मेडिटेशन करेंगे। 40 मिनट का हमारा ध्यान रहेगा। और जो आज का मेडिटेशन है, हम जैसा कि चक्रास पे कर रहे हैं, एक एक चक्रा, तो आज हम आ चुके हैं अपने 5th चक्रा। 5th चक्रा यानी थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा पे हम मेडिटेशन करेंगे, इसको हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। और ये थ्रोट चक्रा, इसको हिंदी में विशुद्धि चक्रा, गले के पास ये चक्र है हमारा। और इसका रंग है नीला, ब्लू कलर है। और इसका मंत्र है हम। और जो पेटल्स है वो है 16 पेटल्स, 16 पंखुड़ियों वाला ये हमारा विशुद्धि चक्र। और यहाँ पर जब हम गले में कौन सी गॉड या गॉडेस को हम इनवाइट करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि गले में सरस्वती जी का वास होता है। तो इनके जो देवता या देवी हैं वो हैं गॉडेस सरस्वती। और हम इनको इनवाइट करते हुए ये मेडिटेशन करेंगे। थ्रोट चक्रा पर हम थोड़ा समझें कि अगर थ्रोट चक्रा, यहाँ पर इसका नाम विशुद्धि क्यों पड़ा, क्योंकि नीचे के जो चक्रास हैं, नीचे के जो 3 लोअर चक्रास हैं, मोस्टली उन्हीं 3 चक्रा में, जो कि सर्वाइवल या फिर डिजायर या फिर नेम फेम पावर, इन सब में ही लोग मोस्टली अपना जीवन बिता देते हैं। फिर जाकर के जब हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा में पहुंचते हैं, यानी फिर वो कर्मों से छुटकारा पाकर प्रेम भाव और सबके लिए अनकंडीशनल लव, इस तरह जब हार्ट चक्र ओपन होता है, तब हम यहाँ पहुंचते हैं अपने विशुद्धि चक्रा में। क्योंकि यानी जब अपने कर्मों को हमने शुद्धि कर लिया है, तब यहाँ और यहाँ जब पहुंचेंगे तो फिर हमारे ऊपर के और जो थर्ड आई चक्र है और क्राउन चक्र है, वो भी, उसको भी हम एक्टिवेट कर पाएंगे जल्दी ही हम वहां तक भी पहुंच पाएंगे। तो जब ये चक्रा ब्लॉक होता है, तो क्या है, हमारे गले में है, हम जान ही रहे हैं। और थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर। तो थायराइड की प्रॉब्लम, अपने बातों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हकलाने, स्टैमरिंग जो कहते हैं, लोग हकला कर बोलते हैं, वॉइस लो हो जाती है, अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हिचकिचाते रहते हैं। और क्या होता है, यहाँ गले में पेन, हर समय कुछ गले में दर्द रहेगा, या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, थायराइड है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड कफ रहता है। क्योंकि एक होता है कोल्ड कफ का भी किसी को सीजनल हो गया, लेकिन मोस्टली कुछ ना कुछ खिचखिचाहट और ये सब प्रॉब्लम गले से रहेगा। स्पीच प्रॉब्लम रहता है। और फिर क्या होता है, और इमोशनल वे में लैक ऑफ विल पावर, हर समय क्योंकि घबराएंगे ना बोलने में, अरे बोलूं कि नहीं, अरे कोई हंसी तो नहीं उड़ा देगा, तो इस तरह। या फिर डिसऑनेस्टी, झूठ बोल लेंगे, घबरा जाएंगे तो फिर झूठ बोलते। और कम्युनिकेशन इशू, हम समझ रहे हैं, बातचीत नहीं कर पाते, अपने लोगों के सामने आ नहीं पाते हैं। और अगर ओवर एक्टिव होता है तो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, और जो ज्यादा बोलते हैं वो झूठ भी बोल जाते हैं। और जब बहुत झूठ भी बोलते हैं तो फिर तो भी ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो अगर कि वो ज्यादा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, लोगों की निंदा कर रहे हैं, डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है, अपनी बातों को ही रख करके दूसरों को मनवाना, दूसरों पर अपनी बातें थोपना, तो अगर ओवर एक्टिव होता है तो ये नेचर हो जाता है। और फिर इस कारण से भी ये एक समय आता है कि ये चक्र ब्लॉक हो जाता है, दूसरों को डोमिनेटिंग नेचर, अपनी बातों को थोपने से और बहुत बड़बड़ करने से। और फिर दूसरों की बातें भी नहीं सुनते हैं, कोई कुछ कह रहा है तो अपना ही बोलने लग जाते हैं। तो वहां पर भी, क्योंकि वो एक्सेस बोलने की भी, ओवर एक्टिव है ये चक्र। और जब ये चक्र अगर किसी का ब्लॉक है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, हम हीलिंग मेडिटेशन तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इसको, हमने चक्रा पे बातें हम किए थे, लेकिन फिर भी एक एक चक्रा पे हमारे, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कोई बहुत संगीत में रुचि रखते हैं,
गाना जो गाते हैं, कोई सिंगर है और गाना गाने से ये चक्र ओपन रहता है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, अगर हम लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, ग्रुप में कुछ अच्छी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो भी हमारा ये चक्र ओपन रहता है। और हमेशा सच बोलें, सही बोलें, तो उससे भी हमारा ये चक्र ओपन रहता है। और अगर लगता है कि नहीं बोल पाते हैं और ये चक्र ब्लॉक है, तो क्या करें? आप पेपर में लिखिए, जो बातें आप किसी से नहीं कह सकते हैं या हिचकिचाते हैं, तो आप उसको पेपर में लिखिए और अपनी हर बात को एक्सप्रेस ज़रूर करिए। चाहे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से हैं, चाहे आप अपने पार्टनर से हैं, चाहे आपको जहाँ पर लगता है कि नहीं वो मेरी सुनेगा और हँसी नहीं उड़ाएगा, तो आप उनसे शेयर करिए। और कोई नहीं शेयर करने वाला है, तो पेपर में सारी बातें एक्सप्रेस करिए और उसको भले फाड़ दीजिए, लेकिन आपने एक्सप्रेस कर दिया, अपने अंदर ही नहीं रखा। जितना हम अंदर रखेंगे, उतना हमको फिर थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, थायराइड हो जाएगा। तो ये चक्र ओपन यहाँ तक हमको पहुँचना ज़रूरी है और जब यहाँ पहुँचेंगे तभी हम ऊपर तक भी आएँगे। तो इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी नहीं बोलना है, जैसे अपने वाक क्षेत्र में बात किए थे, वाक शक्ति में, कि बोले लेकिन अननेसेसरी नहीं, झूठ नहीं, जो सही है वो बोलना है, दूसरों का भी सुनना है, जहाँ पर मौन रहना वहाँ मौन रहे, जहाँ बोलना है सही बोले। तो फ्रेंड्स आज हम अ, ध्यान करेंगे, अपने विशुद्धि चक्र इसको हील करेंगे। तो मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएँ, जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे। और हाथों की उँगलियों को आपस में फँसाकर अपने लैप में रख लें, गोद में पैरों को भी हम क्रॉस कर लेंगे। जो सोफ़ा या चेयर पे बैठे हैं, वो अपने लटके हुए पैर को क्रॉस कर लें और अगर क्रॉस करने में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप खुले रख सकते हैं। लेकिन आँखें, पूरे ध्यान के दौरान आँखें हम नहीं खोलते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाएँ, कोमलता से आँखें बंद हैं हमारी, हाथ-पैर क्रॉस हैं हमारे। एक गहरी लंबी साँस अंदर, एक गहरी लंबी श्वास बाहर, एक बार और गहरी लंबी श्वास अंदर और इस बार मुँह से साँस छोड़ेंगे। फ़ोर्सफुली मुँह से आवाज़ करते हुए। ऐसा 2 बार और करें, गहरी लंबी साँस अंदर, मुँह से साँस छोड़ें। लास्ट टाइम, गहरी लंबी साँस अंदर, मुँह से साँस बाहर और रिलैक्स हो जाएँ। सारे तनाव को जाने दें, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान बस इस पल में आ जाएँ। बाहरी दुनिया से अपने आप को काटते हुए, हर सोच विचार यादों से अपने आप को हटाते हुए, बस इस पल में, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ अपने प्रेजेंट में अपनी सांसों के संग जुड़ जाएं। मैं म्यूजिक प्ले करूँ। अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर लगा दें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं।
ध्यान विधि में सबसे पहले आमंत्रित करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को, सॉल्ट पिरामिड को, एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड हमारे लिए आ चुका है। भले ही वो दिख नहीं रहा पर है, और हम सभी ध्यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में उस पिरामिड के अंदर बैठे हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों। हम आमंत्रित करते हैं विशुद्धि चक्र के देवी गॉडेस सरस्वती जी को, उनकी चेतना को, कि वे हमें आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से भर दें। हमारे विशुद्धि चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसे बाहर निकाल खत्म करें और हमें भरें अपनी दिव्यता से, अपनी डिवाइन एनर्जी से, ज्ञान की ऊर्जा से। हमें ब्लेस करें कि हम हमेशा सच बोलें, ज्ञान की बातें बोलें, सही बोलें। हमें ब्लेस करें कि हम अपनी बातों को सही ढंग से एक्सप्रेस कर सकें। हम आमंत्रित करते हैं अपने स्पिरिट गाइड को, कर्म देवता को, हमारे गार्डियन एंजल्स को, हमारे पूर्ण आत्मा को, सर्वात्मा को, हमारे ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहे और हमें अपनी दिव्यता से भरते रहे। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अपने आप में संकल्प लें कि मैं तैयार हूं ध्यान करके अपने उच्चतम स्थिति में पहुंचने के लिए। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं अपने विशुद्धि चक्र को आज पूरी तरह से क्लीन, हील, एनर्जाइज करने के लिए। फिर से देखिए अपने आप को पिरामिड में, पिरामिड की ऊर्जा के साथ स्पिरिचुअल हेल्पर्स, एस्ट्रल मास्टर्स की ऊर्जा और उनकी चेतना के साथ जुड़े हुए। मन ही मन कहे कि इस जन्म या किसी भी जन्म में मेरे कुछ गलत शब्दों की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से ये जो मेरे विशुद्धि चक्र ब्लॉक हुए हैं, जो भी
ब्लॉक्ड एनर्जी कभी मेरे झूठ बोलने से, गाली देने से, गुस्सा कर जोर चिल्लाने से, दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने के कारण, गलत शब्दों का उपयोग करने के कारण इस जन्म या किसी भी जन्म में उसके वजह से मेरा जो विशुद्धि चक्र में किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, आज मैं उसे दिव्य ऊर्जा के माध्यम, मास्टर्स के ब्लेसिंग के माध्यम मैं सारे ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज करती हूँ, मुक्त होती हूँ मैं हर नकारात्मक ऊर्जा से। कभी भी अपनी बातों से मैंने किसी का अपमान किया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मन ही मन मैं सभी प्राणी से, सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। कभी भी किसी के जीवन में उनकी उन्नति में मैं बाधा बनी हूं अपने शब्दों के कारण, तो उसके लिए मैं पूरे दिल से, आत्मा से, मन से क्षमा मांगती हूँ। कभी भी दूसरों की निंदा करी हो, गॉसिपिंग का हिस्सा बनी हो, उसके कारण जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी मेरे थ्रोट चक्र में है, विशुद्धि चक्र में है, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ। सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर बाहर निकल रहे हैं और सॉल्ट पिरामिड की ऊर्जा से वो सारे परिवर्तित हो जा रहे हैं प्रकाश में। और अब देखें हल्के नीले रंग
जो आसमान से, ब्रह्मांड से हल्का नीला रंग पिरामिड की ऊर्जा से मिलकर पिरामिड में प्रवेश करते हुए हमारे विशुद्धि चक्र में आ रहा है। हल्के नीले रंग को देखें गले में, विशुद्धि चक्र में भरते हुए। सोलह पंखुड़ियों वाला ये विशुद्धि चक्र आज हील हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, बैलेंस्ड है, क्लॉकवाइज घूमता हुआ। इस विशुद्धि चक्र को देखें, महसूस करें कि आपका ये चक्र आज पूरी तरह हील हो चुका है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। मां सरस्वती की ऊर्जा और आशीर्वाद से विशुद्धि चक्र में ज्ञान की ऊर्जा भर रही है। आपके जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी थे, जो भी फियर था, जो भी हिचकिचाहट थी अपनी बातों को ना कहने की, वो सब आज हट रहे हैं। अब से आप अपने शब्दों का प्रयोग जितना जरूरी है उतना करेंगे। सच बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे। किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे। सबके लिए सहानुभूति वाले शब्द, सबके लिए प्रेम भाव वाले शब्द ही निकलेंगे, ज्ञान की बातें ही निकलेंगी। नीले रंग को इमेजिन करें, अपने आप को देखें नीले रंग के वस्त्र में। अपने आप को देखें खुले आसमान के नीचे, दोनों बाहें फैलाए हुए। घूमते हुए, आजाद महसूस करते हुए। आपका थ्रोट चक्र आज पूरी तरह खिल चुका है, खुल चुका है, हील्ड है। मन ही मन अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दें। मैं अपनी बातों को कहने में सक्षम हूं। देखें इस नीले रंग को,
आपके विशुद्धि चक्र से निकलते हुए आपके पूरे आभा मंडल में, आपके शरीर के हर एक अंग में यह हल्के नीले रंग की हीलिंग एनर्जी भर चुकी है। चारों तरफ एक हल्के नीले रंग का घेरा बन चुका है। हल्की हल्की ठंडक महसूस कर रहे हैं आप इस नीले रंग से भरकर। आज आपका यह विशुद्धि चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है। आप अपनी बातों को सही तरह से एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं। आप बेफिजूल का नहीं बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं लोगों को सुनना अच्छा लगता है। लोग आपकी बातों को पसंद करते हैं। आपके जीवन में आपको जो भी सही ज्ञान मिला है उसे आप लोगों के सामने शेयर करना पसंद करते हैं। लोगों से ज्ञान बांटना आपको अच्छा लगता है। आप ये जानते हैं कि आपको अपनी बातें कहाँ पर रखनी है, कितना कहना है और कितना लोगों से सुनना है, आपको पता है। आप जब भी बोलते हैं तो ध्यान रखते हुए कि किसी का दिल ना टूटे, कोई दुखी ना हो।
मन की आवाज को सुन पाते हैं। इसी हीलिंग एनर्जी और ब्लेसिंग के साथ बने रहें। आखिरी 5 मिनट इसी ऊर्जा के साथ बने रहें। Last 2 minutes.
को फिर से उसी पिरामिड के अंदर देखें। उस पिरामिड के अंदर सब ध्यानी एक साथ ध्यान कर रहे हैं। मास्टर्स की ब्लेसिंग्स और मां सरस्वती के आशीर्वाद से आज हमारा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से शुद्धि से भर चुका है। हमारे पांचों चक्र पूरी तरह से क्लीन, हील्ड और एनर्जाइज्ड है। दिव्यता से भरे हुए हम शुक्रिया करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को, सॉल्ट पिरामिड को हमें 3 टाइम्स मोर पावरफुल एनर्जी से भरने के लिए, हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अप्रभावी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों। शुक्रिया करेंगे मां सरस्वती को, हीलिंग एंजल्स, हमारे हायर सोल सुप्रीम गॉड को, हमारे स्पिरिट गाइड को, गार्डियन एंजल्स। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारी ब्लॉक्ड एनर्जी को हमारे विशुद्धि चक्र से निकालने के लिए शुक्रिया। हमें शुद्ध ऊर्जा से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति देते हैं। सभी मास्टर्स को, हायर सोल, हम सभी मास्टर्स को जाते हुए प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। एस्ट्रल पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड को विदा करते हैं। अब एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। मन में शुक्रिया का भाव, पृथ्वी माँ के लिए शुक्रिया, दुनिया में, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को शुक्रिया। जो कुछ हमारे पास है, हमें मिला है, उन सब चीजों के लिए शुक्रिया। लास्ट 10 सेकेंड अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। Five, 4, 3, 2 and 1। धीरे से कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे और आज के ध्यान के लिए खुद के लिए एक जोरदार ताली। कैसा रहा ध्यान? फीलिंग रिलैक्स्ड, कूल एंड काम?
मैसेजेस हैं, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू, ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। कल हम सब अभी आज हमने अपने 5 चक्र के अभी तक हो गए, तो कल के मेडिटेशन हम 6 और 7 चक्र कंबाइंड मेडिटेशन करेंगे। तो अंजू लोहिया जी का हैंड रेज है, बोलिए, अनम्यूट करें। जी आज मुझे बहुत झटका है, कुछ नहीं पता पड़ा कहाँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हेलो दीदी। हाँ आज बोलिए। बहुत चेक रहे थे, झुरी हूँ खूब ज्यादा, बार बार नीचे माथा जा रहा है, ऊपर हो रहा है। तो समझ में लास्ट में आप बोले आप ध्यान आया। ठीक है, अच्छा ही ध्यान हुआ है ना कि वो कभी कभी क्यों बॉडी झुक जाता है, क्योंकि वो एनर्जी जो पूरे जगह जब जाती रहती है तो उतना उतना दूर तक वो बिल्कुल लाइट हो जाता है बॉडी, और कभी हम भौतिक शरीर में है ही नहीं, तो वो इस तरह शरीर झुक जाता है। मंजू आंटी आपको कुछ कहना है, अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए, बोलिए मंजू जी। बहुत अच्छा लग रहा था श्वेता जी, आज बहुत अच्छा लगा। एकदम अंदर में ऐसे लग रहा था कि एकदम खाली हो गया है। मतलब गला में इतना अच्छा लगा, गला मतलब ऐसा लग रहा था कि गला में से कुछ निकल रहा है। सही, बहुत अच्छा लगा आज एकदम करके, मतलब ऐसे खुशी हो गई, आनंद आ गया एकदम। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गले में अपने को कुछ एक्टिवेशन का भी हाँ महसूस होता है। निकल रहा है एकदम, गले से थोड़ा दर्द सा हुआ, फिर एकदम ऐसा लगा कुछ निकल गया एकदम गले से। बहुत अच्छा, मैं थैंक यू फॉर शेयरिंग, और बाकी लोगों के मैं मैसेजेस में पढ़ रही हूँ। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, सबका ध्यान अच्छा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आज के विषय में। आज थैंक यू आप लोगों को भी। तो वाई फॉर योरसेल्फ, योरसेल्फ में क्या कल मेरे साथ हुआ क्या, मैं एकदम वाइफ और बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें मेरे घूमने लगी कि मैं योर सोल गिफ्ट कर रहा हूँ, योर सोल प्लान कर रहा हूँ, यू फॉर एवर या योर सेल्फ अगर रखूं टॉपिक तो लगेगा कि वही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो और क्या कराया जाए। और जब मैं फिर रात में अपने कॉपी पेन लेकर बैठी, जैसा जो कि मेरा आदत है लिखने का, तो जो भी मुझे जो मैसेजेस आए, जो मैंने किया है आज, वो आप लोगों से शेयर करूंगी। आज मैं कुछ पीपीटी भी है, वीडियो भी है, और हम कुछ अलग अलग तीन टॉपिक पर अपने आप को हमारा डिस्कशन रहेगा। इसीलिए तो एक तो सबसे पहले कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, आज के इस हमारा जो होगा इसमें हम अपने आप को देखें कि हम कितना सुन तो रहे हैं कि ठीक है हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे एक एनर्जी बॉडी भी है। तो थोड़ा हम इस पर और चर्चा करेंगे, समझेंगे इसको, कि हमें लग रहा है कि हम बाकियों को तो जानते हैं, दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो जानते हैं, दूसरे लोग कैसे हैं वो जानते हैं, अपने आप को कितना जानते हैं, एक मोबाइल फोन में कितने ऐप होते हैं, हम कितने, और सारे ऐप के अंदर क्या क्या वो सब भी जानते हैं। तो लेकिन हमारा क्या है, दुर्भाग्यवश हम अपने आप को पूरी तरह नहीं जानते हैं, और पूरी तरह जानने में हो सकता है जन्म जन्म लग जाए, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं आज जो सिर्फ हम अपने बारे में जानेंगे, खुद को लेकर के। तो पहला है मैं एक पीपीटी भी शेयर करते जाऊंगी अलग अलग जो है विषय पर, लेकिन जो पहले है कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हमारा ये जो दिखने वाला है पंच तत्वों से बना हुआ ये भौतिक शरीर है, जो कि पंच तत्व हम जानते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और ये इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, इसी से हम बने हैं हमारे शरीर में। तो ये सारे तत्व हैं, अब तक हम इस चीज को जान चुके हैं। तो सिर्फ इस बॉडी के अलावा 6 बॉडी और भी है, मतलब टोटल अगर हम बोले 7 शरीर है हमारे, 7 शरीर हैं हमारे, और वो है उनके नाम क्या है, फिजिकल बॉडी जो कि हम देख रहे हैं भौतिक शरीर, और दूसरा क्या है, एथरिक बॉडी, एथरिक बॉडी है जो कि भाव शरीर,
जिसको हम कहते हैं भाव शरीर। तीसरा क्या है? एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर, जो हम हर बार कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है, सूक्ष्म शरीर के रूप में हम पिरामिड में बैठे हैं, तो यही ये तीसरा नंबर वाला जो बॉडी है, क्योंकि फिजिकल बॉडी के बिल्कुल सटा हुआ एनर्जी बॉडी है और उससे थोड़ा सा 2 इंच समझ लीजिए और दूर तो एस्ट्रल बॉडी। ये तो इसमें हम और एस्ट्रल बॉडी पे जानेंगे, लेकिन थर्ड एस्ट्रल बॉडी। फोर्थ है हमारा मेंटल बॉडी, जिसको हम कहते हैं मनस शरीर। और फोर्थ के बाद फिफ्थ है हमारा स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी को हिंदी में कहते हैं आत्मिक शरीर। और इसके बाद हो गया हमारा कॉस्मिक बॉडी। 6 नंबर में है कॉस्मिक बॉडी। कॉस्मिक बॉडी यानी ब्रह्म शरीर। और 7th नंबर में है निर्वाणिक बॉडी, जिसको डिवाइन बॉडी भी बोलते हैं। निर्वाणिक बॉडी और वो है निर्वाण शरीर। तो चलो हम पिक्चर में फोटो में देखते हैं तो और समझ में आएगा। मैं शेयर करूंगी। यहाँ पर पीपीटी शेयर। अंजुला जी मुझे बताएं, पीपीटी दिख रहा है? हम यहाँ पर, अच्छा मैं 1 मिनट वेट करती हूँ। कैन वी सी फोटो? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओके ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक जो ये यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, और इसके हम क्या देख पा रहे हैं, और लेयर्स हैं और भी इस तरह के, जो कि फिजिकल बॉडी है जो कि हमको। अंजुला जी आपका आवाज क्रैक हो रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? म्यूट कर लें अपने आप को। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि ये फिजिकल एक बॉडी के और भी अलग अलग जो कलर्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग शरीर है हमारा। 7 तरह का शरीर है, जो कि ये क्या है, 7 बॉडीज के नाम क्या है जो मैंने हिंदी में बताया था, फिर और इंग्लिश में तो स्थूल शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, हम ब्रीफ में जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में फुल डिटेल में जानने के लिए एक एक दिन हमारे एक एक बॉडी में चला जाएगा। लेकिन मैं जितना हम संक्षिप्त में जाने इसको, कि हर एक बॉडी 7 ईयर्स में डेवलप होता रहता है। जो मैं यहाँ पे इसको, हम जो यहाँ पर देखे हमने की फोटो, तो जो पहला है फिजिकल बॉडी, ये क्या होता है कि हमारा जो भौतिक शरीर, ये वैसे हम ये 7 शरीर लेकर के आए हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमको ये 7 शरीर मिले थे, लेकिन जो और सभी जितने भी हम देख रहे हैं कि कलर्स अलग अलग बॉडी है, तो सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग उसका पावर है। तो जो पहला शरीर है भौतिक शरीर, जो कि जन्म से लेकर 7 साल की उम्र के तब तक में इसका डेवलपमेंट होता है। और इसको क्या, फूड, खाना खाते हैं, फूड वगैरह, जब बच्चा जन्म लेता है फूड के बदौलत वो ग्रो हो रहा होता है, तो उसका ग्रोथ एक फिजिकल बॉडी की अच्छी तरीके से जो उसका ग्रोथ हो जाता है, तो जन्म से लेकर 7 साल तक, तो ये फिजिकल बॉडी। और इसको हम, आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक एक चक्रा से भी। जो मूलाधार चक्रा का क्या था उसका फंक्शन, सर्वाइवल के लिए, या फूड, वाटर, स्लीप, खाना पीना सोना। तो यहाँ पर भी वही ठीक है, एक बच्चा जन्म लेके बड़ा होता है, खाते पीते अपने आप को ग्रोथ कर लेता है। और
उस समय क्या होता है, ये वो जो बच्चा होता है या 7 साल तक वो क्या करता है, दूसरे जो कर रहे हैं उसकी कॉपी करता है, नकल करता है। तो ये जो पहला फिजिकल बॉडी है 7 इयर्स तक में वो डेवलप होता है और इस समय वो नकल करना सीखता है, दूसरों को कॉपी करना सीखता है। फिर सेकंड 7 ईयर्स से 14 इयर्स, जो फिर 7 साल से जो 14 साल की उम्र तक में हमारा ये एथरिक बॉडी जो सेकंड बॉडी है वो डेवलप होता है, भाव शरीर जिसको कहते हैं। और इसका क्या है, भाव, भाव माने फीलिंग्स। अब वो, और सेकंड चक्रा का क्या था, डिजायर, फीलिंग्स। तो यहाँ पर भी जो दूसरा शरीर है एथरिक बॉडी, वो अब अपना पराया में डिफरेंस करना सीख रहा है। एक बच्चा जन्म जब 7 साल का हो जाता है फिर और बड़ा होता है, तब क्या होता है, वो अपने पराया में और कोई तरह की आवाज, साउंड, ध्वनि है जितनी तरह की, उसमें वो डिफरेंस वो महसूस करता है, समझ पाता है। सुगंध में अलग अलग तरह की स्मेल, सुगंध है, रंग है और डिजायर, ये सारे प्रॉपर्टी हैं ये सेकंड चक्रा, सेकंड जो बॉडी है भाव शरीर। तो 14 इयर्स तक में ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है हमारा एथरिक बॉडी, और यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट करना सीख रहा है और हर चीजों में वो क्या है, रंग क्या है, आवाज क्या है, इन तरीके से वो क्या है, इच्छाएं, अच्छा बुरा सब कुछ सीख रहा है। तीसरा बॉडी जब और फिर और 14 इयर्स के बाद, यानी 14 टू 21 इयर्स, फिर से 14 साल के बाद का जो 7 इयर्स का पीरियड है, माने 21 इयर्स तक का, उस समय तक इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर है हमारा, तो वो डेवलप हो चुका होता है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर है बुद्धि, विचार, तर्क वितर्क और लाइफ एंड डेथ, इन सब के बारे में एक जानकारी हो जाती है यहाँ पर। तब तक हर एज में हम समझ रहे ना कि हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं इन सब चीजों का नॉलेज होता रहता है और वो शरीर हमारा डेवलप होते रहता है। उस समय हम बालिग हो चुके होते हैं, वोट देने लायक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सही गलत तर्क वितर्क क्या है, इन सब चीजों की समझ आती है, बुद्धि के लेवल में, विचार के लेवल में, जीवन मरण के बारे में समझ पाते हैं, तो यहाँ पे बालिग हो जाते हैं। 14 टू 21 ईयर्स का है जो एस्ट्रल बॉडी। फिर उससे ऊपर है फोर्थ बॉडी जो है हमारा मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी हिंदी में मनस शरीर, 21 ईयर से लेके 28 ईयर्स तक वो पूरी तरह से वो डेवलप हो जाता है, वो बन जाता है। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी है जितने तरह की, या फिर हमारे जो थॉट्स है वो एंटीना की तरह, जैसे एक एंटीना क्या होता था पहले, अपने जब केबल टीवी वगैरह एंटीना लगाते थे तो वो सिग्नल कैच करता था, तो इसी तरह हमारे थॉट्स भी एंटीना की तरह वैसे हो जाते, दूसरों के भी थॉट्स कैच कर लेते हैं, या हम अपने जो थॉट्स भेज रहे हैं वो भी यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा थॉट पावर बढ़ता है और यहाँ हम लोग इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, क्रिएटिविटी, कुछ भी, क्योंकि इमेजिनेशन आता है तब हम कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। तो ये है मेंटल बॉडी। फिफ्थ में हम फिर और हमारा जो पांचवा शरीर है वो है स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर, और वो डेवलप होता है 28 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स, 7 प्लस करते जा रहे हैं अपने 35 ईयर्स तक। तब तक होशपूर्ण और भी होश में हम जीना शुरू कर देते। यहाँ पर क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी हम समझ ही गए, मन से हटकर अमन में आ जाते हैं, मन में ही जी रहे थे अभी तक, अब धीरे धीरे स्पिरिचुअल बॉडी में अगर हम कनेक्ट होते हैं उससे, वहां पर वो हमारा स्ट्रांग होता है, तब हम मन से हटकर अमन में पहुंच जाते हैं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से हम सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। मतलब थोड़ा कि हम समझने लग गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और या फिर थॉट के पावर को, या फिर हम ध्यान करने लग गए हैं। मोस्टली इसी एज में लोग ध्यान वगैरह में जुड़ते हैं, क्योंकि उससे पहले उनका लाइफ क्या हो जाता है, खाने पीने सोने में, डिजायर को इच्छा पूरी करने में, नेम फेम मनी बनाने में, और अब जाकर के वो स्पिरिचुअल बॉडी में, मतलब ये सारे जो चक्रास हैं, सारे जो बॉडी हैं, और सारे जो हम लोग और क्या टाइप्स ऑफ सोल्स में भी हम जान रहे थे, तो इतने इतने जन्म या इतने इतने तक में हमारा ये बॉडी इस तरह डेवलप होता है। तो मन से हटकर अमन में आ गए और फिर थोड़ा हम सुपर बन जाते हैं, क्योंकि जो चाहे वो भी हमारा मैनिफेस्ट होने लगता है। 6th में हम आते हैं कॉस्मिक बॉडी।
कॉस्मिक बॉडी को हम लोग क्या बोले थे, ब्रह्म शरीर। ब्रह्म शरीर, अब यहाँ पर इसका एज क्या है, 35 ईयर्स से 42 ईयर्स। इस एज में तब तक हम अपने अगर ध्यान साधना करके ज्ञान ले करके अच्छी किताबें या अच्छे उन सब में, तब हम यहाँ पर हमको बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि का। ब्रह्म शरीर से जब हम जुड़ते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है कि मैं ही भगवान हूँ, वी आर गॉड। हाँ, वी आर गॉड एक्सपीरियंसिंग दिस ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है जब हम आ जाते हैं अपने 6th कॉस्मिक बॉडी यानी ब्रह्म शरीर हमारा ज्यादा जब स्ट्रांग हो जाता है तो। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, हम 42 ईयर्स तक तो ये एक समय है कि आप वहां तक अचीव कर ले तो कर ले, फिर नहीं तो समय या फिर और जन्म लगे। तो लास्ट क्या है, 42 टू 49 ईयर्स या 50 ईयर्स, 42 से समझ लें 49 या 50 ईयर्स तक। अब यहाँ पे है निर्वाणिक बॉडी, सबसे लास्ट में जो 7वां शरीर है, निर्वाण शरीर। अब ये समय, ये सही पीरियड है कि हम यहाँ पर अपने निर्वाण शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएं या वहां तक हम पहुंच पाए। तो अब यहाँ पर इसका क्या है, बियॉन्ड वननेस। अभी तक हम समझ रहे अच्छा मैं ही भगवान हूँ, अच्छा मैं मन नहीं अमन हूँ, अच्छा एकाकारता, हम सब एक हैं। अब इन सब से भी ऊपर हट करके, बियॉन्ड वननेस, बियॉन्ड अटैचमेंट, सब चीजों से ऊपर हट करके जब खालीपन, नथिंगनेस कुछ भी नहीं है, उस चीज का जब एहसास होता है, ना कुछपन और ना कुछपन, वो चीज, तो इस चीज का नथिंगनेस का आभास हो। रूप से अभी तक हम रूप में ही समझ रहे हैं और किसी भी भगवान और मूर्ति उन सबको भी एक रूप डाल रखे हैं कि शिव जी वो सांप लेकर के, राम जी तीर लेकर के, तो हम एक ना एक छवि डाल रखे हैं। लेकिन हम फिर और समझ पाते हैं कि अरूप है, कोई रूप नहीं है। तो वो अरूप, अध्वनि, मौन, सन्नाटा, इन सब से हम इसका जो आभास होता है। और मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण प्राप्त होता है। तो जब हम बहुत, ये कब हो पाएगा, बहुत ध्यान, बहुत मेडिटेशन जब जुड़ते हैं, ध्यान साधना करते हैं, योगा करते हैं, योग का मतलब भी जुड़ना, जब हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, अपनी सांसों के संग ध्यान में बैठते हैं, तब जाकर के होता है कि हम कभी समाधि घटित हो गई, कभी हम मुक्ति पा लिए। मुक्ति माने ये नहीं कि डेथ हो गई, मुक्ति का मतलब वो नहीं है, हम अपने जीवन और मरण के रीइंकार्नेशन साइकिल से डेथ, हमारी मुक्ति हो गई। तो तब हम और यहाँ तक कौन पहुंच पाते हैं, जैसे कि बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, जब वो निर्वाण को प्राप्त किए, महापरिनिर्वाण, कि उन्होंने एनलाइटेंड हो गए, सबको ज्ञान दिया, और जब वो शरीर छोड़े तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हो, तो वो स्टेट वहां तक। तो ये 7 बॉडी सबको मिली है, लेकिन एक एक इतने 7-7 साल के गैपिंग में ये सब डेवलप होते हैं। और अगर हम की 50 साल की उम्र तक में हम ये सारे इन सब चीजों को अगर हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो और हमको आगे की उम्र में हम जल्दी ही समाधि या निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें तो बाकी यही है कि वो जितना हम ध्यान साधना करें और अपने आप को अच्छी किताबें, नॉलेज पढ़ें, अपने जो हम इस तरह हीलिंग मेडिटेशन भी करते हैं, चक्रा और ये वो कुछ भी, तो इस तरीके से हमको ज्ञान मिलता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो है ये, मैंने पहले भी कहा कि ये 7 बॉडीज इतना इजी नहीं है समझना, क्योंकि अगर हम हर दिन एक एक बॉडी पर भी बात करें या एक हफ्ता भी एक बॉडी पे लगा दे तो भी कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज का विषय था कि योरसेल्फ, हम अपने आप को जाने कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, और किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है और कैसे क्या। तो इसलिए मैंने 7 बॉडीज लिया। अभी हम और नेक्स्ट अब इस पर ये समझेंगे एस्ट्रल बॉडी, जैसे कि हम देख रहे थे कि तीसरे नंबर में हम देख रहे हैं कि एस्ट्रल बॉडी होता है। और हम जब भी रात में सोते हैं तो हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। इसको हम थोड़ा आज अभी समझेंगे और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करने वाले, एक एक्सरसाइज करेंगे और हम सब उसको प्रैक्टिकली करेंगे और बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन अभी इसलिए उसको लास्ट में मैं रखी हूँ।
अभी हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे समझे कि जैसे सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है हर रात जब हम सोते हैं, और हर मनुष्य के जीवन में हमको पता नहीं होता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से निकल करके ये जब हम भौतिक शरीर से हमारा सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, और वो पूरे हर एक लोगों, हर एक डायमेंशन, हर एक दुनिया के हर एक कोने में वो इजीली जा सकता है, और जाता भी है, पर हमको पता नहीं है। ये क्या होता है कि हमारे नाभि के पास, जैसे एक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो नाल से जुड़ा होता है, तो उसी वैसे ही नाल समझ लीजिए, उसी तरह का, लेकिन वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। इसको सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं, सिल्वर कॉर्ड इसको कहते हैं। और क्या होता है कि हम जैसे ही सोए तो हमारे नाभि के पास से सूक्ष्म शरीर वो निकलता है, और वो एक नाल की तरह जुड़ा रहता है। वो एक जैसे कोई सिल्वर लाइन हो, सूता हो, उस तरीके से वो जुड़ा रहता है। और वो शरीर वो तुरंत से ही उसको वो उसकी स्पीड का जैसे कोई लिमिट नहीं है। अगर हमारा ये 5 मिनट है, उधर का उस जगत का जो सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म जगत की यात्रा करके आ रहा है, यहाँ का 5 मिनट, वहां का 5 घंटा समझ लीजिए। इतने, मैं फिर से बताती हूँ, जब हम सोते हैं तो हमको लगता है कि हम आप लोग ये चीज महसूस किए होंगे कि अचानक से कभी जैसे ही नींद में जा रहे हैं, झटका सा लगता है, जैसे अपने कभी कभी उस झटके को हम फील कर पाते। कभी लगता है कि हम सपने में देख रहे थे, हम गिर गए, कि हम कुछ गिरने वाला सपना देखते हैं। ये बहुत लोगों के साथ, सबने कभी ना कभी एक बार एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो वो क्या होता है, तुरंत से हमारा सूक्ष्म शरीर जो बाहर निकला है, तो वो झटके के रूप में हम कभी कभी महसूस कर पाते। तो वो शरीर निकलते ही वो तुरंत ही उसको जहां जाना है, या वो कहीं की भी यात्रा, पूरे दुनिया, हर दुनिया, इस पृथ्वी से बाहर किसी भी लोगों में जा करके वो यात्रा करके आ सकता है। हमारे जब हम जगते हैं सुबह में, तो वो जगने के टाइम में आ गया, क्योंकि इस भौतिक शरीर में जब थोड़ी भी हलचल हुई है, तो वो तुरंत से, वो उसको ये नहीं है कि वो बहुत ही कोई अलग लोकों में चला गया है, तो उसको आने में उतना ही समय लगेगा। नहीं, कुछ सेकंड में ही वो तुरंत वापस आ सकता है। जैसे ही इस शरीर को, अगर रात में आपको प्यास लगी है और आप उठते हैं, या टॉयलेट जाना है, आपको अंदर से एक चेतना में आपके होता है, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे प्यास लग रही है, तो जैसे ही आपके शरीर में थोड़ी भी हलचल होगी, वो आपका एस्ट्रल बॉडी तुरंत ही आपके बॉडी में वो आ जाता है। अब क्या है, और ये रात में अच्छी तरीके से होता है। दिन में भी हम कभी सोते हैं तो दिन में भी वो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवलिंग हो सकती है। और एक और जगह, कब, ध्यान के दौरान, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो बहुत बार जब आप लोग कहते हैं ना कि झटके लग रहे थे, तो उसका क्या मतलब है कि हमारा एस्ट्रल बॉडी निकल रहा है अलग डायमेंशन में, या किसी भी गुरु से कुछ भी मैसेज लेकर के वो वापस आ रहा है शरीर में। तो वो झटके के रूप में हमको आना जाना जो होता है, वो महसूस होता है। अब मैं यहाँ पर एक वीडियो शेयर करूंगी एस्ट्रल ट्रैवलिंग में, छोटा सा 5 मिनट्स का है, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वयं का वो साधन है जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है। सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं। इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम
सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान द्वारा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में भरपूर विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना, जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, एक बिंदु की ओर जाने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें भौतिक शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसा हमारा शरीर तैर रहा हो। लगता है हमारे हाथ पैर है ही नहीं। हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। ये पारलौकिक शक्ति कहलाती है। अधिक से अधिक ध्यान करने से हमें अधिक से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं। इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसे डोर से जुड़े रहते हैं। ये चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति से थड़थड़ाती हुई चेतना है, जो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। और इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना की जाने और अनजाने लोगों की यात्रा है। अंतराल की यात्रा द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारे भौतिक चीजों और तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है।
वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना है। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। सॉरी, हम देख पाए वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरह हमारी सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा होती है और कैसे वो एक नाल की तरह जुड़ा रहता है और वापस तुरंत ही अपने शरीर में लौट सकता है। इसलिए कभी इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि रात में हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा शरीर कहाँ चला जा रहा है, भौतिक शरीर यही पड़ा है और वहां मेरा दूसरा बॉडी कहाँ ना कहाँ चला जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हम इस चीज को देख पाए, महसूस कर पाए। और ये मुमकिन है जो जितना हम ध्यान साधना करते हैं और जितना, क्योंकि ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत ही मन चित्त सब कुछ शांत होना चाहिए, बहुत स्थिरता होना चाहिए। और जितने हम ध्यान करते रहते उतने कॉन्शियस में हमारा वो लेवल बढ़ता जाता है। तब जाकर पहले तो इस चीज का पता चले कि हाँ ऐसा होता है। सूक्ष्म हमारी रोज रात में एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। और बहुत से लोग हैं जो पर्पसली एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। रोज रात में वे एकदम सोच कर सोते हैं कि हाँ मुझे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करनी है। और जो ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, और क्योंकि एक दो बार जब अगर एक्सपीरियंस हो गया और अगर घबराते नहीं है, ध्यानी है और काफी पेशेंस लेवल और मन में स्थिरता है, तो वो चाहे डेली रात में ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं और जिस जगह जाना चाहे वहां जा सकते हैं विद इन अ सेकेंड। और जैसा हम देखें कि ये एस्ट्रल बॉडी है, इसको कोई दरवाजा हो, दीवार हो, कोई भी वॉल है, गेट है या कोई भी पत्थर पहाड़ कहीं से भी वो किसी दूसरे इंसान, दूसरा एस्ट्रल बॉडी भी ट्रैवल कर रहा है तो उसके भी आर पार हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि उसको कोई गेट खोल करके जाना पड़ेगा। वो इजिली गेट से, जैसे एक धुआं, एक स्मोक की तरह क्या होता है, धुआं कहीं भी आर पार हो जाता है, उससे भी हल्का, उससे भी तरल, कि वो इजिली क्रॉस कहीं से भी आर पार हो सकता है बादल की तरह। तो वैसा। और जब इसको पर्पसली लोग करते हैं तो हाँ, तो मैं बता रही हूँ सारी चीजें। तो इसको जब लोग करते हैं तो क्या होता है, वे सोच कर सोते हैं कि वाह आज मुझे गीजा का पिरामिड जाना है, आज मुझे कहीं भी दुनिया के दूसरे कोई 7 वंडर्स में, आज मुझे किसी और से मिलने जाना है। तो ऐसा लोग करते हैं। और मैंने देखा है डॉक्टर न्यूटन और उनकी वाइफ डॉक्टर लक्ष्मी कोंडावती। तो जब मैं जब हैदराबाद में डॉक्टर न्यूटन का जब 10 डेज का सोल कोच प्रोग्राम में गई थी, और पिरामिड वैली जब इंटरनेशनल, वहां पे भी वो वहां के ट्रस्टी भी हैं डॉक्टर न्यूटन, तो उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग का क्लास दिया था। और तब मैं पहली बार सुनी थी, आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। और तब उनके गाइडेंस में हुआ था मेरा भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग। हम लोग सब, जितने भी लोग थे वहां, हम लोग सब लेट गए थे और उनके गाइडेंस में हम लोग को एस्ट्रल ट्रैवलिंग कराया गया था। तो हुआ ये, जैसे गीजा वही था कि इजिप्ट का गीजा पिरामिड जाना है। और इसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका है कि हम लोग ऐसा नहीं, मैंने कहा भी कि जैसे ऐसा नहीं कि वो रात में ही सोएंगे तभी होगा, दिन में भी सोते तभी भी, क्योंकि नींद और उनके एक मास्टर के गाइडेंस में वो तो पॉसिबल इजिली हुआ था। तो क्या हुआ, अपने आप को अपने बॉडी से निकलता हुआ महसूस करना, और फिर जहां हमने सोचा है वहां आप तुरंत ही एकदम जैसे कोई पलक झपकते उस तरह आप पहुंच गए। तो जब मैं गीजा के पिरामिड गई हूँ, मैं फिजिकली नहीं, एस्ट्रल बॉडी में, तो वहां पर वो पूरा वो दिखा अच्छे से, और वो सीन इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, जैसे अपने मूवी में कोई सीन देखते उससे भी ज्यादा क्लियर वो याद है। वो कि हाँ, गीजा पिरामिड के बाहर इस तरह पूरा एकदम धूप, दिन के समय हम लोग ध्यान किए थे तो दिन में ही वहां पर थे, जैसे पहुंचे कि एकदम गर्मी है तेज, और वहां से
वो कुछ छिपकलियां सी वो निकल रही है, वो जा रही है, और मुझे पूरे अच्छे से वो सीन याद है कि हम लोग वहां पहुंचे थे। तो थोड़ा बहुत ही याद रहा। और मैंने एक बार और जब अपने घर में मैं काफी दिनों तक प्रैक्टिस करते करते हुआ कि वो निकला, अपने आप को मैं देखी ऊपर से, फिर अपने जैसे कोई तैरते हैं ना, उस तरीके से हवा में तैर रहे हैं, तो वो चीज वो दिखा अपने आप को, और अपना ही शरीर आपको सोया हुआ वो दिखेगा। यहाँ पे मैं एक और फोटो शेयर करूंगी, एक सेकंड। एक सेकंड। जब ये है हमारा कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग जब होता है कि हम रात में सोए हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर यात्रा के लिए निकल चुका है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा एस्ट्रल बॉडी है जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में और अलग अलग ब्रह्मांड कहीं भी जा सकता है। तो ये एक फोटो है जिससे हमें क्लियर होता है कि इस तरीके से एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। तो होता क्या है जनरली कि कभी कोई भी कर सकता है ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग, लेकिन जैसे ही अपने शरीर से हम बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि तुरंत में डर जाते हैं कि अपने ही बॉडी को देख रहे हैं कि नीचे सोया पड़ा है, तो ये क्या है, कहीं हम मर गए क्या, हमारी मृत्यु हो गई क्या, ऐसा एक डर लगता है। और इस डरते ही वो वापस तुरंत सूक्ष्म शरीर वापस फिजिकल बॉडी में आ जाता है। जैसे ही डर लगेगा, जैसे ही एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलेंगे, तो शुरुआत में होता है लोगों के संग डर जाते हैं और वो वापस तुरंत ही अपने शरीर में घुस जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते होता है कि हाँ, आप आसानी से कर पा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे कभी हो कि आप अपने ही पहले घर घर की एस्ट्रल ट्रैवलिंग में आप अपने जानचीन वाले एरिया में जाएं, अपने आसपास के एरिया में जाएं, या फिर जैसे कि हाँ, मुझे मम्मी के घर जाना है तो वहां जाकर देख के आए, ऐसा कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब पक्के हो जाए तो फिर जहाँ दूसरी दुनिया में कहीं भी सैर करके आए, तो ये मुमकिन है। और डॉक्टर न्यूटन ने भी अपनी बहुत सारे वो एक्सपीरियंस बताए एस्ट्रल ट्रैवलिंग के, कि वो और उनकी वाइफ तो रोज रात में सोने टाइम वो डिसाइड करते कि आज कहाँ जाना है, आज एस्ट्रल ट्रैवलिंग में कहाँ जाना है, आज कहाँ की यात्रा करनी है। और वो कहते हैं वो पूरी दुनिया घूम आए हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके। तो और उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब नया नया फर्स्ट टाइम उनको हुआ एस्ट्रल ट्रैवलिंग, तो उन्होंने वो बॉयज हॉस्टल में थे उस समय। तो हॉस्टल में जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बगल वाले कमरे में जो दूसरा उनका जो दोस्त है जो बगल में रहता है, तो वो उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग में उसके रूम में गए। उसके रूम में देख के आए कि वो रात में कुछ ड्राइंग वगैरह बना रहा था, और जो भी स्केच पेन जो कलर वगैरह बना रखा था, उसके वो क्या कपड़े पहन रखा है, उन्होंने सब देखा। और वो वापस आ गए अपने अपने कमरे में, अपने शरीर में वापस आके सो गए। अगले दिन उन्होंने उस फ्रेंड से पूछा कि तुम कल इस कलर के कपड़े पहने हुए थे, तुम इस कलर से ड्राइंग कर रहे थे? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, रात में तो कोई, मैं अकेले था जब कर रहा था, तुम्हें कैसे पता? तो उनको बड़ा और विश्वास हो गया कि हाँ, उन्होंने जो देखा, उनकी जो यात्रा हुई वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एस्ट्रल ट्रैवलिंग को जारी रखी। और अगर हम लोग चाहें कि कैसे करें प्रैक्टिस, क्योंकि उसके लिए बहुत थोड़े से नियम कानून आपको थोड़े फॉलो करने पड़ेंगे। कि अगर आपको वाकई में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो आपको जल्दी खाना खा के सोना पड़ेगा। आपको कुछ दिनों तक योग निद्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। योग निद्रा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम लेट जाते हैं और हम बातें सुनते रहते हैं, हम गाइडेंस को फॉलो करते हैं, हम पूरी तरह नींद में नहीं जाते, बॉडी सो रहा होता है, लेकिन हम चेतना में, अवेयरनेस में रहते हैं। तो उसी तरह योग निद्रा कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद तब हो पाता है कि हम जल्दी खाना खा लें, हल्के कपड़े पहने और जल्दी सो जाएं। और जब सोएं तो तब आप देखें कि आपका कोई बगल में जो पार्टनर है, आपका वो अगर हो तो वो थोड़ा डिस्टेंस हो, क्योंकि टच होने से आपकी नींद टूट जाएगी, और नींद टूटते ही आपका वो वापस आ जाएगा। चादर अलग हो, सेपरेटली आप अपना सोइए। और अपने माइंड को आप ऑर्डर दीजिए कि हाँ, मुझे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना है।
और फिर धीरे धीरे जब आप नींद में जाने लगे, लेकिन आपको मन में ये रखना है कि हाँ मेरा शरीर नींद में जा रहा है, आपको बहुत चेतना में रहना पड़ेगा। उस समय ही जैसे ही हल्का सा आपको हल्का उठने का एहसास होएगा कि आपका शरीर अब वो ऊपर उठ रहा है और आप अपने आप को खुद देख पा रहे हो। तो ऐसा ऐसा हो सकता है। थर्ड आई एक्टिवेशन, जिसका थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन वगैरह करें और बहुत ध्यान करें, साधना करें, पेशेंस, आपका सब कुछ स्थिरता में हो, तो आप इजीली प्रैक्टिस करते करते हो पाएगा, ये पॉसिबल है। और जब अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है। अब वो बताए, डॉक्टर नितिन बताए कि उनके और कोई दोस्त थे, तो उन्होंने वो भी जब एस्ट्रल ट्रैवलिंग किए तो वो बोले कि मैं तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके बिना टिकट के 3 घंटे की मूवी पिक्चर हॉल में जाके मैं मूवी देख के आता हूँ। तो ऐसा भी कोई कर सकता है कि मूवी हॉल में जाके बैठे। तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन वो 3 घंटे मूवी देख के क्यों बर्बाद करेंगे? अगर एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो रही है तो हम लोग कोई दूसरे लोकों में जाएँगे, दूसरे ब्रह्मांड में, और अलग-अलग मास्टर से मिलेंगे, उनसे मैसेजेस लेंगे। बहुत से योगी, ध्यानी जो होते हैं, गुरु लोग, वो अगर वो क्या करते हैं, उनको एस्ट्रल ट्रैवलिंग उनको आता है तो वो अलग-अलग जगह जाकर मैसेजेस लेकर आते हैं, फिर वो काम करते हैं। और हमको वो चीज़ कभी-कभी सपने के रूप में याद होता है कि हम कभी हल्के से सपने में देखते हैं, कुछ-कुछ ग्लिम्प्स याद होता है कि हम कहाँ-कहाँ रात में क्या-क्या हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग में हमने किया है। या कभी-कभी ध्यान में होता है तो हम, बहुत से लोग एक्सपीरियंस बताते हैं ना, मुझे लगा ये देखे, वो देखे, यहाँ गए, वहाँ गए। तो वो भी है कि उनकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग हुई है। और भले ही ध्यान 40 मिनट्स का है और उनकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग बीच का कोई 10 मिनट ही हुआ हो, लेकिन यहाँ का 10 मिनट्स, वहाँ का बहुत घंटे, वहाँ के बहुत वहाँ के समझ लीजिए 4, 5, 6 घंटे इतने, तो इस 5-6 घंटे में बहुत सारी चीजें वो देखकर, सुनकर, लोगों से मिलकर आ सकता है हमारा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एस्ट्रल ट्रैवलिंग कोई कर पाए और एक्सपीरियंस ले सके। तो और तो फिर कभी हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग मेडिटेशन भी करेंगे। अभी जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जेड कल तो जेड के, तो कभी एक दिन हम फिर एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे रखेंगे सेशन। और तो हम जाने अपने 7 बॉडीज को और हमारा एस्ट्रल बॉडी क्या-क्या करता है, रात भर कहाँ-कहाँ यात्रा करके आता है, ये समझे। अब हम थोड़ा-सा समझेंगे अपने ऑरा को। हालाँकि टाइम हो चुका है, लेकिन बेस्ट पार्ट जो है वो हम लोग अभी जो करेंगे। तो आभा मंडल, हमने पहले भी बात किया है कि हमारा जो ये फिजिकल बॉडी के साथ-साथ हमारी और एनर्जी, जो 7 बॉडीज हम जान ही गए, तो वैसे ही हमारा एक शरीर, जो ये शरीर दिख रहा है उसके आगे एक लाइट की तरह एक और एनर्जी बॉडी जो पूरा एक फॉर्म होता है, वो आभा मंडल। हम किसी भी गुरु महात्मा, किसी को भी देखते तो उसके पीछे जो सर्कल सा बना रहता है, घेरा, तो हर एक हर चीजों का आभा मंडल होता है, जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऑरा, ऑरा जो हमारे जो बनता है, और ऑरा हर चीजों का बनता है, लिविंग, नॉन लिविंग, हर चीजों का। अगर ये टेबल भी है, ये लैपटॉप भी है, ये मैं हूँ, आप हैं, किसी भी चीज का, हर एक चीज का ऑरा रहता है, आभा मंडल होता है, और वो बड़ा छोटा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, और हर चीज ब्रह्मांड में ऊर्जा से बनी हुई है, एनर्जी से बनी हुई है, ये भी हम जान चुके हैं अब तक। तो लेकिन उसको हम अपने इस नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, हम अपनी इन आंखों से उसको, उस ऑरा को नहीं देख पाते। उसके लिए एक किर्लियन कैमरा फोटोग्राफी जो कहते हैं, उसके थ्रू दिख जाता है। किर्लियन फोटोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो सामने कोई भी है, कुछ भी है, तो उसका ऑरा पूरा दिख जाता है। किसी का बहुत, जो संत, ऋषि, महात्मा होते हैं, उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है, और जो मेडिटेटर है उनका भी अच्छा होता है, जो नॉन मेडिटेटर है तो अकॉर्डिंग टू उनका थॉट, उनका वो कैसे स्वभाव का है, थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स के वजह से हमारे कर्म, विचार, एक्शन जो है, शब्द हैं, वे जैसे रहेंगे वैसा हमारा आभा मंडल होता है। अब कोई जो बहुत निगेटिविटी में रहता है, हर समय निगेटिव ही सोचता है, या गुस्से में रहता है, या सैडनेस में रहता है, तो उसका आभा मंडल छोटा रहता है, कम रहता है उसका। और जो बहुत पॉजिटिविटी में रहता है, पॉजिटिव थॉट्स हो, या फिर हमेशा बहुत खुश रहता है, बिंदास है, और मजे से जीवन को एंजॉय कर रहा है, तो उसका आभा मंडल बड़ा होता है। जो दूसरों के लिए दया, करुणा, प्रेम भाव रखता है, हेल्प करता है, उसका बड़ा रहता है आभा मंडल। तो अब यहाँ पर अ, हम लोग क्या अपना आभा मंडल देख सकते हैं क्या? ये मैं
क्या हम किरलियन फोटोग्राफी या फिर कोई क्लैरावॉयंट होते हैं। क्लैरावॉयंट माने कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग ही, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी वो तेज होती है, या वो आपका ऑरा देख पाता है, वो आपके चक्रास के साइज को देख पाता है, एक्सरे आइज की तरह उसकी आंखें हो जाती है। लेकिन वो बहुत ही योगी ध्यानी, कोई बहुत जो हायर स्पिरिचुअल होते हैं वो। तो लेकिन हम भी सब कॉन्शियसली, हमारा जो अवचेतन मन है वो तो हम जानते हैं ना कि 90% वो वर्क करता है, 10% सिर्फ हमारा ये कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम दूसरे के ऑरा को पहचान पाते हैं। कैसे? जब हम देखते हैं, हमको मान लीजिए हमारा ऑरा कैसा है, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हमारी एनर्जी कैसी है, उसके ही अकॉर्डिंगली हम अपने से मैच खाते हुए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पसंद करते हैं। हम पहली बार ही किसी से मिले हैं, लेकिन उसका ऑरा और आपका ऑरा, यानी आप दोनों की फ्रीक्वेंसी एनर्जी मैच करती है, तो हम तुरंत ही आपस में बात कर लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और जिससे नहीं मिलता, कि मान लीजिए आपका ऑरा बड़ा अच्छा है लेकिन आपसे कोई कम वाला आपके बगल में बैठा हो या बात नहीं भी कर रहा, तो आपको उसके बगल में बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, और वो जितनी देर वो है आपको अनइजीनेस सा फील हो रहा है कि ये कब जाए, या उससे आप दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे। तो वैसा, तो इस तरीके से आप अपने ही, मान लीजिए कोई चोर लुटेरा है, तो वो ठीक अपने ही जैसे लोगों को वो ढूंढ निकालता है, उससे उसका कनेक्शन हो जाता है। कोई अगर ध्यानी है, स्पिरिचुअल है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रुप लोगों से मिल लेता है, बात करता है, उनके संग दोस्ती बनाता है। या फिर जैसे कोई फिल्म स्टार है, तो वो अपने ही लाइन के, मतलब उनका वो जो काम कर रहे हैं, दूसरे आर्टिस्ट भी वैसा काम कर रहे हैं, तो उनका आभा मंडल, उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच खाती है, तो वो उनसे दोस्ती करेंगे। एक आम आदमी है, वो आम आदमी से दोस्ती करेगा। तो उसी तरीके से आभा मंडल हमारा जैसा रहता है, वैसे लोगों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि आप अपने किसी को अगर जानना हो, तो आप उनके दोस्तों के बारे में जान लीजिए। जैसे कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। क्योंकि वो जिस ग्रुप में है, जैसी संगति में है, जैसे लोगों के संग उठना बैठना है, यानी वो खुद भी वैसा ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपने ही फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से मैच। अब मैं यहाँ पर फोटो शेयर करूंगी। एक चीज उससे पहले, क्या हम अपने ऑरा को देख सकते हैं? तो जवाब ये है कि बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आप कैसा ऑरा दिखता है उसको आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अपने हाथ को कहीं आप जहां भी बैठे, अगर व्हाइट वॉल, सफेद दीवार है जहां आपके सीलिंग पे ही होगा, या फिर सामने जहां पे भी, तो आप अपने हाथ को इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ा करके ऊपर की तरफ, आप जहां पे भी वॉल, जहां पे भी व्हाइट है वहां पर करिए, और अपना पॉइंट एक जगह फोकस करिएगा। चाहे आप अपने एक फिंगर के जो साइड है उसकी तरफ देखिएगा। आपको हाथ रखना है यूं, और जहां पर आप व्हाइट सीलिंग है वहां पर आप, सीलिंग या वॉल जहां पर है, आप अपना हाथ थोड़ा जितना आप अपने स्प्रेड कर सकते वो करिए, और उसके बाद एक ही जगह में फोकस करिएगा। एक ही जगह देखना, आपको अपनी नजर नहीं हिलानी है, चाहे एक उंगली के टिप में या उसके साइड में। आप चाहे एक फिंगर निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन आप पांचों रखिए तो भी बेटर है। आपको टच नहीं करना है, आपको वॉल पे टच नहीं करना है, आपको अपने हाथ को हवा पे ही रखना है। आपको अपने हाथ को हवा पे ही रखना है। वॉल अगर आपका सीलिंग भी ऊपर है चलेगा, दूर में ही है चलेगा, लेकिन आप एक पॉइंट पे देखते रहें, देखते रहें। ये आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, मैं दूसरा भी कराऊंगी। इसको आप देखेंगे सिर्फ 10-15 सेकंड के अंदर ही। आप अपनी उंगली को देखिएगा, वॉल को नहीं। और उंगली के साइड में आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक लाइट सा निकल रहा है आपके उंगली के बाहर में, फिंगर्स के बाहर में एक
रोशनी सा निकल रहा है, जैसे कोई पीछे से लाइट निकल रही हो, वैसा दिखेगा। तो वो आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, वो आप थोड़ा सा उसको लाइट के फॉर्म में देखेंगे, सफेद रोशनी के तौर पे। एक और है, दिखा रेखा जी? आप ना बहुत आप वॉल से टच कर ले रहे, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपको नहीं, हाँ बाद में आराम से देखिएगा। अभी एक और एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, देखिए सब लोगों का मैसेज आ रहा है कि यस, हाँ दिखा है, ग्रेट। और एक सुंदर सा एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं आपको, और वहां पर तुरंत 10 सेकंड के अंदर आप देखेंगे क्या मैजिक हो रहा है। रुकिए मैं शेयर करती हूँ। ये तो हम जो बता रहे थे कि इस तरह ऑरा जो होता है कि संत और ये बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के किसी भी कि इस तरह फोटो में हम देखते हैं चारों तरफ रोशनी सी, ये है आभा मंडल ऑरा। ये जो एक ह्यूमन बॉडी का एक बहुत क्लीन एंड क्लियर ऑरा होता है, जो एक अच्छा ध्यान सेवा करने वाले लोगों का। ये हम देख रहे हैं एक क्लीन ऑरा और एक डर्टी ऑरा। अभी इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। करना क्या है, इस आप थोड़ा सा अपने रूम की लाइट को डिम कर लीजिए, चाहे तो अपने जो भी है रोशनी को कम कर लीजिए, और इस फोटो में जो ब्लैक डॉट है, जो ये ब्लैक डॉट है, आपको सिर्फ इसको देखना है, ना ये ब्लू को ना ये रेड को। आपको इन दोनों को नहीं देखना है। जब आपको गेजिंग, आपको टकटकी लगाकर सिर्फ ये ब्लैक डॉट को देखना है। स्टार्ट करें देखना। रेड ब्लू को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाले को। हो सके तो बिना पलक झपकाए, थोड़ा बहुत पलक झपकता है कोई बात नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे बाकी सर्कल और ब्लैक वाले डॉट से भी गोल गोल जो बाहर रोशनी फेंक रहा है, वो आप उसका ऑरा देख पा रहे हैं। है ना मजेदार? कौन कौन देख पाए? पक्का सबको दिखा होगा, सबके हैंड रेज हैं, ग्रेट। एक बार अपने वीडियो ऑन करके दिखाते थम बाकी लोग। वाह, सबके चेहरे पे भी हंसी है, बहुत मजेदार। तो ये क्या हुआ, हम कितने देर में देख पाए ऑरा, और वो भी नॉन लिविंग थिंग का, कि जिस तरह वो दिख रहा है ना, लाइट गोल गोल घूमता हुआ सा, उसकी चारों तरफ से एक रोशनी निकल रही है, वो है ऑरा। वो हम एक उसका भी आभा मंडल जो है हम आराम से देख पाए। तो और जितना हम ध्यान करें, जितना हमारा माइंड पावर वो सब कुछ बढ़ता रहेगा हमारा, तो फिर क्या होगा, हम किसी के भी ऑरा को आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम देख पाते हैं। और देख नहीं पाते तो महसूस तो आराम से कर लेते हैं कि आप की जिससे मैच नहीं होती उसके संग, या जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है और उसका छोटा है, आप उनके संग कम बैठना चाहेंगे। और जिनका और अच्छा होता है या आपसे मैच करता है, आप उनके संग समय बिताना चाहते हैं। तो और साधु संतों का तो ऑरा बहुत बड़ा रहता ही है। हम सबका भी ऑरा, ऐसा नहीं कि हम अगर साधु संत का ही बड़ा है या हमारा नहीं हो सकता, हमारा भी, हम जानते हैं कि हर दिन ऑरा बड़ा छोटा होता रहता है अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। तो हम जैसे
अगर हम बहुत ध्यान करके उठे तो हमारा तुरंत ही ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है, एनर्जी बॉडी सब कुछ क्लीन शुद्धि हो जाती है। लेकिन हम उठते ही अगर कुछ गुस्सा करते हैं या झूठ बोलते हैं या गलत किसी पे वो सब करते, तो फिर क्या होता है, हमारा ऑरा छोटा हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कहाँ जाके हमारा ऑरा गंदा हो जाता है। कोई भी निगेटिव प्लेस है, चाहे आप डिस्कोथेक में जाते हो, पब में जाते हो, ड्रिंक वाली जगह में, नॉनवेज वाले प्लेस में, या फिर किसी की डेथ हुई है और आप वहां पे कोई बहुत उस वाले जगह में जाते जहां बहुत रोने धोने वाली ग्रीफ एनर्जी है, सॉरो एनर्जी है, तो वहां पर भी आपका ऑरा छोटा हो जाता है। शमशान घाट जाते हैं, ऐसे जगह में जाते हैं तो हमारा ऑरा थोड़ा गंदा हो जाता है। और वही कोई मंदिर में जाते हैं, कोई तीर्थ में जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, पिरामिड में जाते हैं, तो हमारा ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है। किसी को दान सेवा ये सब करते हैं, किसी का हेल्प करते हैं, तो हमारा ऑरा अच्छा हो जाता है। और बाकी लास्ट की हम कैसे अपने ऑरा को क्लीन करें, तो जिस तरह हम पानी नहाते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी को हम क्लीन करते हैं, तो हमारा उसमें नहाते हैं तो भी ऑरा बहुत हद तक क्लीन होता है। और सॉल्ट बाथ मैंने बताया था कि सॉल्ट बाथ आप जब नहा लो तो आप हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट वगैरह आप कुछ भी अपने बाथरूम में रखिए, नमक लगाइए, 3-4 मिनट छोड़िए और एक इंटेंशन डालिए कि मेरी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऑरा में है, मेरे एनर्जी बॉडी में है, तो वो सब वॉश आउट हो रही है। तो वो एक आप वो चीज कर सकते हैं। और जितना आप मेडिटेशन करते हैं, हमारा ऑरा बड़ा होता रहता है। हम दूसरों को खराब से ना बोले, अपने शब्दों में संयम रखें तो हाँ ठीक है, नॉनवेज नहीं खाएं, गलत आहार नहीं लें तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ऑरा बड़ा करते रहेंगे। और कभी वैसा कुछ नेगेटिव हो जाता है तो हमारा थोड़ा डिप्लीटेड हो भी जाता है, तो तुरंत फॉरगिवनेस, फॉरगेट, लेट गो करें और ध्यान करें तो फिर ठीक हो जाता है। तो आज हम क्या क्या जाने अपने 7 बॉडीज, कि हमारा सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, 7 और वो भी अलग अलग हर उसका नाम है, और 7 ईयर्स में वो डेवलप होता रहता है। और एस्ट्रल ट्रैवलिंग हमने जाना। और आज क्या जाने अपने कि हमारा ऑरा को हम देखे, हम किस तरह देख सकते हैं अपने आप ऑरा को भी, किसी के ऑरा को। हर चीजों में अपना एक ऑरा एनर्जी होती है। तो बस आज इतना ही। आज हमारा क्लास तो 2:20 हो चुका है, 20 मिनट एक्सटेंड हो चुका है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था योरसेल्फ पे, और जितनी बातें करें कम है। कभी हम फिर कभी रखेंगे जब एक एक बॉडी पे अलग अलग हम सेशन ले और इस पे अच्छी तरीके से समझे, और एक दिन एस्ट्रल बॉडी और एस्ट्रल ट्रैवलिंग मेडिटेशन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और थैंक यू अपने एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। तो कल हमारा लास्ट रहेगा अल्फाबेट सीरीज का, Z फॉर जीरो सोची हूँ, जीरो स्टेट, और बाकी देखूं क्या होता है, रात में लिखने बैठूंगी तब। तो कल जरूर मिलें, क्योंकि हमारा मेडिटेशन भी होगा 6 और 7 चक्रा पे। तो ठीक है, मैं बहुत सारे हैंड रेज है, चलिए 2-4 मैं सब आप लोगों के सवाल या फिर एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी। हेम प्रभा जी अनम्यूट करें। जी बोले हेम प्रभा जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार मैम, आपने तो बस ऐसा कर दिया है कि सुबह पता नहीं क्यों मेरी एक एग्जैक्ट, मैडम पता नहीं, जैसे आप इसमें बताते हैं कि मैं ऊंचाइयों तक जाना चाहती हूँ अध्यात्म के, पता नहीं यही वो है कि मैं 3 बजे मेरी एकदम नींद खुलती है, और 3 बजे जल्दी से ब्रश करके और वो होकर के मैं 3:15 पे मैम बैठ जाती हूँ, और सबसे पहले आपका जो अमृत वेला वो है ध्यान, वो करती हूँ। उसके बाद जो स्टेप वाइज वो जो दिया है आपने 3 स्टेप, वो करती हूँ। तो मैम मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं फिर दिन में नहीं करती हूँ, लेकिन एक अंदर से भूख सी लगती है, और ये लगता है कि शायद अगर ये मैंने अकेले में किया है अमृत वेला का, अगर आप उसमें बीच में प्रेजेंट होती तो मेरा ये कितना अच्छा होता। और पता नहीं क्यों मैम ऐसा लगता है, जैसे अभी आपने स्थूल शरीर का बताया कि एस्ट्रल बॉडी कैसे, मैम
मैं ज्यादा बोल ऊंचे नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से सुनी, देखी हैं। क्योंकि मैम ये मेरा कमरा है, ये अब यहाँ से मैं कैसे दिखाऊं, जिस वीडियो कमरे ऑन में करना। हाँ, जिस कमरे में मैम मेरा बेटा ध्यान करता था, उस कमरे में वो मुझे ये कहता था कि पहले तो मैं उसी कमरे में सोती थी, लेकिन बाद में उसने बोला आप इस कमरे में नहीं सोइए, आप बाहर वाले कमरे में सो। तो मैंने पूछा कि बेटा अभी तक तो मैं यहाँ पर थी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? कि माँ तुमको ये बातें नहीं समझ में आएंगी, मैं एस्ट्रल ट्रेवल करता हूँ, इसका मतलब तुम्हें नहीं। मैम मुझे कुछ इसकी ABCD नहीं मालूम थी, पता नहीं PMC ने मेरा जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी ना, वो चीज मुझे मिली। और अब तो खैर मेरा रोना बंद हो गया है, लेकिन कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि ये सब चीजें काश मुझे पहले पता चल जाती तो मैं शायद उसका थोड़ा तो सपोर्ट करती, उसके संग बैठ के इस बारे में बात करती। कभी मैं कॉस्मिक के बारे में बताती थी कि बेटा मोबाइल यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं अपना मोबाइल हटाती हूँ, तो वो हंसता था कि आप कॉस्मिक, ये मालूम है आपको, ये बातें मुझसे बोलता था। और ये एस्ट्रल बॉडी का तो मैम कितनी बार मेरा कमरे में मोबाइल बज जाता था, और उसने मुझे कसम दी थी कि आप मोबाइल बिल्कुल ऑफ करके रखोगे। तो मुझे एक दिन उसने कहा कि पता है जब मैं ये एस्ट्रल उसमें जाता हूँ तो मुझे कितने ऊंचाई से झटका लगता है, तुम इस चीज को महसूस कर सकोगी? तुम एक वर्ड बोलती हो सॉरी। मैम आज मेरे आंखों से इतने आंसू झड़ते हैं। और वो मौन शब्द बहुत बोलता था कि मैं मौन हो जाऊंगा माँ, तो बस मैम मुझे रास्ता दिखा दो। तो हेम जी, वो आप जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग उनकी होती है और आप जो वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आपका मोबाइल बच जाता है, तो वो उनको प्रॉब्लम होती है, वो चीज आप कह रहे हैं ना? आप तो रात में आपका मोबाइल बजता है, ऐसा ऐसा कभी हुआ क्या? जी, तब उसने मेरे को बहुत बुरी तरीके से बोला कि आप इस कमरे में नहीं रहोगी, जाओ आप अपना मोबाइल फेंक दो, आपको क्या मालूम मैं जो कर रहा हूँ। तो और उसमें आपको ये मैसेज पूरे वो नींद में मिला, या फिर आपको लगा कि सामने सामने दे रहे हैं? नहीं, उसने सामने मुझे बोला उठ करके कि मैं कितना मुझे जोर से झटका लगा मेरे को। तुम्हें पता है जैसे आपने अभी बताया ना कि जब इंसान निकलता है, तो फिर मैंने एक दिन मैम इसमें नरेश जी का आता है, मैंने उसको देखा तो मैंने बोला हाँ ब्रह्मांड तो बहुत है। तो मैंने बोला तुम ऐसे जाते हो तो नेगेटिव एनर्जी भी तो होती है, कभी तुमको वहीं रोक दे तो तुम क्या करोगी? तो वो कहता था नेगेटिव शब्द कभी नहीं लाना, इसमें विश्वास का खेल है माँ, इसमें अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं हासिल होगा, विश्वास में सब कुछ मिलेगा, बस तुम उस आदि का आदेश देखो ना। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ये आदि का आदेश क्या है, मौन क्या है, एस्ट्रल क्या है। आज जब आप लोग ये सब चीजें बता रहे हैं ना, तो मेरी पता है भूख भी मिट जाती है मैडम। मेरे को ये नहीं लगता कि मैं खाना भी बनाऊं जा करके, ऐसा लगता है मैं और सुनूं और सुनूं। बस मैम पता नहीं क्यों ये एक अंदर से भूख सी है। बहुत अच्छा, आपने इतने अच्छे डिवाइन सोल को जन्म दिया और लेकर आए, और आपको अब उनकी बात भी माननी पड़ेगी कि आपको मोबाइल स्विच ऑफ करके सोना होगा। और वो भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके आते हैं, आपको जो मैसेज देना चाहते हैं, बल्कि आप रेडी होइए मैसेज के लिए, आप कॉपी पेन रखिए बगल में, और वो जो मैम भी मैं हमेशा रखती हूँ। रखते हैं ना, आप वो हाँ बुक जी पढ़ आत्मा की यात्रा, जी, वो बुक मैंने पढ़े तो पढ़ा। उसमें तो हाँ सब कुछ आपको समझ में आएगा कि क्या, तब तो उसमें अपने को पूरा सब कुछ क्लियर होता है। और तो वही वो आपको आ रहे हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके, आपको मिल रहे हैं, और आपको जो भी मैसेजेस देना चाहे आप उसको एकदम नोट डाउन करिए, और ब्लेस बस कि वो जहां भी है खुश है ना? बस मैम यही यही बस आप ही रास्ता दिखाएंगी। बहुत ऐसा लगता है आपका ये क्लास कभी ना बंद हो, ये चलती रहे, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इससे मन में इतनी शांति, इतना तसल्ली, ऐसा लगता है मुझे कोई चीज मिल गई है कि मेरे को कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। मैं बस ये डायरी है, ये कमरा है।
बहुत अच्छा हेम जी, आपको देखिएगा बहुत जल्दी चैनलिंग होगा, बहुत सारे आप लिखेंगे, आप कितने सारे आप किताबें लिखेंगे, कितने सारे मैसेजेस लिखेंगे, बहुत अच्छा। तो कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं ध्यान बस करते रहिए, रोइए मत, उनको भी तकलीफ होगा, उनके सोल को भी, है ना। जी, ठीक है हेम जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू हेम जी फॉर शेयरिंग। मुंद्रा जी बोलिए। दीदी नारायण नारायण। नारायण नारायण। दीदी आज आपने जो ओरा पॉइंट बताया था, उस पॉइंट में एक में तो ब्लू में तो मेरे को रेड लाइट दिखी थी। मैं तो बोली सिर्फ ब्लैक देखना है। लाइट बहुत सुंदर ओरा एकदम, दोनों के अंदर कभी इधर कभी इधर, अपने आप हाँ। आंखें अपने आप जाए अपने औरत, हाँ। कोई बड़ा था कभी छोटा हो रहा था। एक दीदी आपको शेयरिंग कर रही हूँ, मेरे हाँ। ऑटो लिंक टीचर आए थे मेरे घर पे और मेरे बेटे के साथ उनकी फोटो क्लिक हुई थी। दीदी उनके पीछे इतना बड़ा ओरा था, जो अभी बुद्धा का ओरा बताया रखा ना आपने, सेम फोटो के अंदर क्लिक में ओरा आया था पीछे से एकदम दीदी, होता है। एकदम ओरा। हाँ फोटो के अंदर ओरा आया था उनका, कि ऑटो लिंक टीचर थे, वो बहुत बड़े टीचर थे, वो हम लोग के साथ में प्रोग्राम था, हम लोगों ने फोटो खिंचवाए थे उनके साथ में। मेरे बेटे के साथ उनका ओरा बहुत सुंदर आया था पीछे से। आप जो बोलते हो ना ओरा है, इस चीज मैं मानती हूँ। हाँ अभी तो मैंने प्रूफ, आप लोग तो प्रूफ देखे हो अभी हाँ खुद पर का। अंगुली वाले में मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये बाद में फिर बिंदु वाले प्रैक्टिस पॉइंट करिए, बाद में फिर प्रैक्टिस हाँ करिएगा। और बॉल के ये सटाना नहीं है, बॉल दूर में हो, आपका हाथ हवा में हाँ रखिएगा और आप एक साइड में देखते जाएंगे, तुरंत 10 सेकंड के अंदर दिख जाएगा। लेकिन आप बिंदु वाली फोटो जरूर भेजिए। मैं ऐसे तो वीडियो में है ही, मैं अलग से भी शेयर कर दूंगी। अलग से शेयर करना, मैं फोटो खींच के क्लिक करना भूल गई थी। मैं कर दूंगी, चलो मैं दे ठीक। दूंगी। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा दीदी, एकदम बहुत बढ़िया। लेकिन नियम से आप ध्यान करवाइए, और कुछ टॉपिक करें नहीं करें, 40 मिनट का ध्यान प्लीज आप रखिए हफ्ता भर के जरूर लिए। होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये इतना तो है ही। सैटरडे संडे भले ब्रेक लेंगे या कभी कुछ स्पेशल हाँ क्लास कोई बात लेंगे, नहीं, पर लेकिन मंडे मेरे टू फ्राइडे तो मॉर्निंग रहेगा। सेट नहीं बैठता दीदी, मॉर्निंग सेट नहीं बैठता। ठीक है, हम लोग मैं अलग अलग, कभी दिन में भी होगा, कभी मॉर्निंग में भी हाँ होगा, दोनों रहेगा। 2 डेज मॉर्निंग में मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में मैं ऑटो लिंक से जुड़ जाती हूँ ना, प्रवीण भैया है, सुबह से मेरी योगा चलती है, उनके साथ सुदर्शन क्रिया योगा। ओके मुंजा जी। सुनीता यादव जी बोलिए। सुनीता यादव अनम्यूट करें। महेश जी बोलिए। हेलो। हाँ महेश जी बोलिए। दीदी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ। हाँ दीदी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, आपने जो बताया, लेकिन उंगली का कुछ दिखा नहीं मुझे। हाँ। जो ब्लैक पॉइंट था वो दिखा मुझे उसका और अच्छी हाँ। तरह से। हाँ। और जो आपने बताया 7 बॉडी का, एस्ट्रल का, एक एस्ट्रल पे आप एक सेशन रखिए। हाँ और जल्दी दीदी रखूंगी। और दीदी और दीदी कल अगर सुबह हो जाए सेशन 6 बजे या 5 बजे। कल? अच्छा अच्छा, कल का क्लास क्या क्या? कल का क्लास 6 सुबह बजे हुआ तो सब। अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कल गणेश चतुर्थी है, पूरा दिन पूजा में जाएगा, तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा वो कल। हम्म, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6 बजे रखूँ तो और भी अच्छा है, मैं तो सारा दिन फ्री हो जाऊंगी। लेकिन अब मालूम है कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, और कल लास्ट क्लास है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी का भी मिस होए। हाँ हाँ, कल सब सबका अगर हो जाए तो सब एग्री हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं पूछी थी तो लोग अग्री नहीं हो रहे थे, बहुत कम ही लोग बोले। हाँ, तो इस कारण अच्छा से अच्छा। मैं, है ना। और अभी तो सिर्फ 70 लोग बचे हैं। नॉट पॉसिबल, देखिए लिखा हुआ आ रहा है मैसेज, नॉट पॉसिबल। 6 बजे किसका ठीक है। पॉसिबल है वो बोले तो देखेंगे आप खुद ही कि कम लोग आ रहे हैं। तो अपने रखते हैं, यही रखते हैं, 12:30 है, बाई चांस मिस होता है तो अपने वीडियो तो मैं शेयर करूंगी, और हो सके तो थोड़ा देर भी अटेंड कर ले, मेडिटेशन पार्ट या फिर स्पीच पार्ट, जो भी, दोनों में से कुछ भी, है ना। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू महेश जी। रेणुका जी अनम्यूट करें। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि एस्ट्रल ट्रैवल आप बोल रहे थे ना, तो फ्यूचर भी देखते हैं ना हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल में?
बहुत कुछ है उसमें, अपने अलग अलग, जैसे अपने शरीर का भी है, अलग अलग कोसा है, उसमें भी कभी हम पास्ट में ट्रेवल कर लेते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते, तो मतलब है पॉसिबल। हाँ। होता है सामने होने वाला होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा झलक दिखाई देता है, तो हम्म। बाद में वो ऐसे ही होता है ना, तभी लगता है कि फ्यूचर देखा है, इसकी वजह से पूछ रही थी मैं। हाँ हाँ, होता है। और आपने तो और एक आंसर दे दिया, मुझे था ध्यान में और सपने में ये एस्ट्रल ट्रैवल डिफरेंस है क्या करके पूछना था, आपने आंसर दे दिया, मतलब दोनों ही सेम है। हम्म, होता है, दोनों में होता है, लेकिन अब जिस समय है दिन में है तो आप कहीं पहुंचेंगे तो जहाँ दिन वाली जगह वहां दिन में, रात में है तो जो भी है उस तरीके से। और बिल्कुल होता है ध्यान में भी, दिन के नींद में भी, रात की नींद में भी। थैंक यू मैम। मैम आपसे मतलब जुड़ के पूरा सीरीज करके अच्छा लग रहा है मैम, एक मतलब ज्यादा ही पॉजिटिविटी भर गया है मैम। वही थैंक अब ये, थैंक यू। ये जितना A to Z भी अपने जो जान गए हैं तो इतना भी बहुत है, अब सिर्फ ध्यान और ध्यान। सबिता बोथरा जी बोलिए, अनम्यूट करें सबिता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मैं ये पूछी थी, अमृत वेला आप करवाते हो क्या? देखिए, अमृत वेला का मेरा ना यूट्यूब में वीडियो है, श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी, अमृत वेला मेडिटेशन आप टाइप करेंगे तो यूट्यूब में मेरा मिल जाएगा, श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैंने अमृत वेला का सिर्फ एक मेडिटेशन का वो ऑडियो भी बना के डाला है, और लाइव सेशन भी हुआ है 3-4 बार, उसके भी वीडियोस हैं। लेकिन मैं जो डेली में अमृत वेला नहीं कराती हूँ जूम पे, नेक्स्ट वीक से ट्वाइस अ वीक होगा, हफ्ते में 2 बार लाइव सेशन होगा, एक वेडनेसडे और एक और फ्राइडे शायद। तो ऐसे वो होगा, ग्रुप में आप हो क्या तो आपको मिलते रहेंगे मैसेजेस। हाँ, मैं हूँ ग्रुप में। हाँ तो हाँ, जो तो आप यूट्यूब आप बोल रहे हैं उसको देख के मैं कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, उसको सुन करके, उसको ईयरफोन लगाइए, रोज सुबह आप जब भी नींद टूटे 4 बजे 5 बजे वो ईयरफोन 4 बजे लगाइए से। और ईयरफोन, हाँ मैं तो आप अमृत वेला मेडिटेशन बाय श्वेता अग्रवाल आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा, और वैसे मैं फिर से आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी वीडियो। हाँ, ठीक है। और एक और पूछना था कि जो अभी आप 12:30 बजे से रोज करवाते हैं ना, मतलब मैं कभी अटेंड कर पाती हूँ कभी नहीं, वो खाना बनाने का वैसे टाइम हो जाता है मेरा, तो ये मैं बाद में देख सकती हूँ क्या? हाँ, मैं तो जैसे 2:30 वीडियो 3 शेयर बजे। करती हूँ ना। हाँ, हाँ, तो बाद में वीडियो में इसको शेयर देख के करती ही हूँ, meditation कर सकती हूँ। लेकिन अब ये हमारा अल्फाबेट सीरीज जो चल रहा था, इसका मैं रोज वीडियो बना के डाल रही थी। अब नेक्स्ट वीक से जो ऐसे ही नॉर्मली मेडिटेशन होगा, जरूरी नहीं कि उसका वीडियो बनेगा, और अब वो 1 बजे से रहेगा जैसे पहले होता था, मंडे एंड थर्सडे 1 PM मॉर्निंग का, जैसा रहेगा, जैसा उस समय होगा, वीडियो बनेगा तो वीडियो डाल दूंगी, नहीं तो लाइव सेशन। अच्छा, A to Z वाला तो मैं देख सकती हूँ ना, जैसे 3 बजे हाँ मैं हाँ, फ्री वो होती हूँ सारे तो 3 बजे वीडियोस से है, मैं कर वो लेती सारे हूँ। वीडियोस है। तो उस टाइम मैं अकेले मेडिटेशन कर लूँ, ग्रुप का तो नहीं होगा, लेकिन मैं बैठ के। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सुशीला जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे तो ग्रुप में शामिल कर लियो, मुझे ना ये आपके लिंक वगैरह नहीं मिल पाते हैं। मैंने मैं नंबर अपना, डाल दिए हैं, देखिए एक नंबर मिनट डाल दिया है चैट बॉक्स। सुनिए सुनिए, मैं चैट बॉक्स मैसेज में। वो पीछे चला गया मैसेज, मैं अपना फोन नंबर दे रही हूँ इसमें, 9331279411। मैम मैं नोट कर। आप मुझे इसमें व्हाट्सअप करिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। 9331 मैम मैंने लिख दिया, 93 9331279411 में आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, फिर मैं सबको वापस एक बार फिर अनम्यूट ऑल कर दे रही हूँ और मीटिंग एंड करूंगी फिर। चलो फिर, थैंक यू मैम। एवरीवन, सबके लिए थैंक क्लैप। यू श्वेता जी। श्वेता। अच्छा श्वेता जी, वो श्रीयंत मंदिर में रखी हूँ तो चलेगा? हाँ हाँ, हाँ, और देखिए पेन लिए। गुड गुड। किसी ने पूछा था पिरामिड कहाँ मिलेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं रखती हूँ पिरामिड्स वगैरह, तो मिल अच्छा, जाएगा। लेफ्ट में पहनना कि राइट में? एक सेकेंड।